कहते हैं ना, सुविधाएं हमेशा अपने साथ समस्याओं को लेकर आती है। जिस तरीके से आज के दिन इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर जिस तरीके से हमारे लिए आसान हो गए हैं, उसी तरीके से समस्याएं भी बढ़ी हुई जा रही है। ऐसे कई सारे नुकसान हमारे दैनिक दिनचर्या में आजकल शामिल हो गए हैं, जो कभी और किसी वक्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेक्सटोर्शन स्कैम की। सेक्सटोर्शन स्कैम पर लगातार मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं और आपको अवेयर कर चुका हूं कि इस तरीके का स्कैम आजकल बहुत तेजी के साथ पनप रहा है। इसलिए आप लोग अवेयर रहें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें गलती कर दी तो यानी कि ये समझ लो आपको आर्थिक नुकसान, यहां तक कि जान भी जोखिम में आपकी पड़ सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके की रोज घटनाएं सामने आ रही है। आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मुंबई से एक व्यक्ति के साथ कैसे ये मामले में फंसाया गया और कैसे उसको डिप्रेशन में डाला गया और अंततः उस आदमी ने अपनी जान खत्म कर ली। इसके बारे में डिस्कस करूंगा और आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये सेक्सटोर्शन अपराध हो रहा है या आपके साथ भी अगर कोई लड़की वड़की या फिर कोई साइबर क्राइम का अधिकारी आपसे कोई पैसे वैसे मांग रहा है, तो आपको उसको कैसे जवाब देना है या फिर कैसे उससे निपटना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, आजकल जिस सेक्सटोर्शन स्कैम पे मैं जो लगातार वीडियो बना रहा हूं, इस टॉपिक को मैं लगातार ले रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी व्यूज की जरूरत है। बेसिकली ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि इस स्कैम को खत्म किया जाए। और इस स्कैम के पीछे मैं इसलिए लगा हुआ हूं कि ये बहुत खतरनाक है। और ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें फंसने वाला व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि इस स्कैम से मैं बचने के प्रयास करूं। वो हमेशा अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक ही चीज सोचता है, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। और आत्महत्या जैसे घिनौना अपराध वो करने के लिए तैयार हो जाता है। यहां तक कि बहुत सारे लोग ऐसे कर भी लेते हैं। मैं आज इस वीडियो में जिस व्यक्ति की बात शेयर करने वाला हूं, उस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही किया। मुंबई की घटना है। मुंबई के एक रेलवे कर्मचारी ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया इसी सेक्सटोर्शन स्कैम में फंसकर। साथ ही अपने 2 बच्चे और पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। घटना कुछ यूं थी कि उसके पास एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो में एक लड़की उसे वीडियो कॉल करती है, जिसका नाम कोमल होता है। कोमल उसका एक वीडियो बना लेती है और उसे टॉर्चर करती है, ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारा ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी अगर तुम मुझे पैसे नहीं दिए। उसको हजारों लाखों रुपए देने के बाद भी कोमल उसका पीछा नहीं छोड़ती है। एक दिन वो उससे परेशान होकर उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है और जैसे ही नंबर ब्लॉक करता है तो उसके पास एक साइबर क्राइम मुंबई से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। वो अपना नाम विकास सिंह बताता है। विकास सिंह उसे बार बार टॉर्चर करता है और बताता है कि कोमल सिंह ने तुम्हारे नाम से एक कंप्लेंट दर्ज की है, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, लाइफ टाइम तुम्हारी सजा हो जाएगी, जिंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं आओगे। और वो कुछ इसी तरीके से हड़काते हुए विकास सिंह उसे रोज फोन करता है और बारी बारी से उसे इस मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करता है। साथ ही उसे एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, उस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की बात की जाती है कि भाई इस नंबर पर आप पैसा जमा करा दो, तुम जब पैसा जमा कराओगे तो ये तुम्हारा मैटर है जो हमेशा हमेशा के लिए हम निपटा देंगे और फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे कर्मचारी उन नंबर पर लगातार कई बार से ज्यादा पैसा डाल चुका होने के बाद भी फिर एक बार इस मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे डाल देता है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। यानी कि वो लगातार उसे फिर टॉर्चर करने लग जाते हैं। यानी कि लाखों रुपए देने के बाद उसे ऐसा लगता है कि इस स्कैम से वो अब कभी भी उभर नहीं सकता है, क्योंकि जितना पैसा दे रहा था उसके बाद वो डिमांड लगातार बढ़ ही रही थी, घट नहीं रही थी। इसलिए उसने सोच लिया कि ये स्कैमर जो है या फिर ये जो लोग हैं मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने एक दिन ड्यूटी से आते वक्त ये सोचा कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। और वो इतने डिप्रेशन में चला गया था कि सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। और एक दिन उसने फिर आगे ट्रेन के आगे छलांग मारकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। दोस्तों, इस तरीके के केसेस रोज बढ़ रहे हैं और उसका जो मुख्य रीजन यह है कि लोगों के अंदर समझ नहीं है या फिर लोग ऐसी चीजों को देखना नहीं चाहते और इसी वजह से उन्हें इन चीजों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है या हमारे देश में ऐसे स्कैम चल रहे हैं। अगर वो लोग ये सारी चीजें देखते रहे, अपने आप को जो साइबर स्कैम है या फिर जो फ्रॉड है उनके लिए अपग्रेड रखें, यानी कि ऐसी चीजों को अपने जीवन में हमेशा सीखते रहें, तो ऐसे लोगों से बचा जा सकता है। परंतु लोग इतने व्यस्त हैं आज के युग में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है और इसी वजह से वो ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो कि स्कैमर है जिनके द्वारा बनाए हुए होते हैं। और वो फंसने के बाद इसका एक ही सॉल्यूशन देखते हैं कि क्यों ना अपने आप को खत्म कर लिया जाए, जिससे कि हम इससे बच जाएं। ये चीजें आए दिन रोज हो रही है।
बेसिकली रिसेंटली इसी महीने की अगर मैं बात करूं तो एक राजस्थान के बाड़मेर से और ये दूसरी घटना मुंबई से, और ऐसी हजारों घटनाएं ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, पता नहीं हो पाता है। दोस्तों ये सेक्सटोर्शन अपराध बेसिकली है क्या? ये सेक्सटोर्शन अपराध एक सिर्फ वीडियो क्लिप के माध्यम से किया जाएगा या किया जाता है। अब आपको लगेगा कि वीडियो क्लिप से एक ऐसा स्कैम जिसमें लोग अपनी जान दे रहे हैं, आखिर ये इतना कैसे खराब हो सकता है, खतरनाक कैसे हो सकता है? तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखते चलिए, मैं आज आपको बता देता हूं कि ये कैसे होता है। एक साइबर ठगों की एक मंडली होती है जिसमें मान लीजिए 3 लोग हैं। वो 3 लोग क्या करते हैं कि लोगों को ठगने के लिए एक ग्रुप तैयार करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है हम इससे लोगों को ठगेंगे, उनसे पैसा जमा कराएंगे और फिर उससे अपनी अय्याशी करेंगे। और बेसिकली ये 3 लोग, इसमें अलग अलग काम होता है सबका। एक का काम होता है कि लड़की के नाम से या तो किसी को कॉल करो या फिर लड़की के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया पर अपने पेज बनाओ, फोटो लगाकर, या फिर ऐसी प्रोफाइल बनाओ। प्रोफाइल बना के लोगों को शेयर करो, लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजो। लोग जब एक्सेप्ट कर ले तो उन्हें मैसेज भेजो और मैसेज में आप लिखो कि वीडियो कॉल करेंगे, सेक्स वीडियो कॉल करेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों को मतलब वीडियो कॉल के लिए तैयार करो। एक आदमी का काम यहीं तक होता है, जब वो वीडियो कॉल के लिए उन लोगों को तैयार कर लेता है तो इनका एक सेटअप होता है। और सेटअप में ये क्या करते हैं कि एक मान लो मोबाइल है, ये एक मोबाइल है मान लो, ये इस मोबाइल से वीडियो कॉल करेंगे और उसके सामने वाले कैमरे के सामने मतलब एक पॉर्न क्लिप चलाएंगे और वो पॉर्न क्लिप से आपको जो दिख रहा है वो एक लड़की पॉर्न क्लिप में दिख रही है। वो आपको ऐसा लगेगा कि हूबहू एक लड़की आपके सामने ऐसा कुछ कर रही है और आप उसको देखकर तुरंत कपड़े वपड़े उतार के तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है और आपको ऐसे ही मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और इस वजह से एक वीडियो रिकॉर्ड है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कैप्चर कर लिया जाता है। फिर उस वीडियो को शेयर करने की बात करके वो लड़की आपसे डिमांड करती है। फर्स्ट व्यक्ति का काम होता है ये। दूसरा व्यक्ति जो आता है उसका काम होता है कि यूट्यूब का एक ऑफिसर बनकर आपसे बात करना, बोलना कि हमारे पास एक लड़की ने एक वीडियो भेजा है और ये वीडियो अपलोड होने के लिए आया है और ये हम अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। यानी कि वो इस तरीके से आपसे बात करेगा। इन दोनों लोगों से अगर आप नहीं डरते हैं तो फिर आपके सामने एक तीसरा जो लड़का है या जो अपराधी है उसका काम होता है कि वो आपको एक फेक पुलिस अधिकारी का नाम लेकर आपको फ़ोन करेगा, अपने आप को फेक अधिकारी के नाम से बोलेगा कि मैं फला अधिकारी हूँ। जब आप उस नाम को अगर गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस अधिकारी के नाम का मतलब आपको यूज मिलेगा कि भाई कोई ना कोई ऐसा अधिकारी है जो है। क्योंकि ये लोग भी गूगल पर सर्च कर लेते हैं कि भाई जैसे इनको फ़ोन करना है कि साइबर अपराधी जो है इसको फ़ोन करना है आपको और आपको डराना है पुलिस के अधिकारी का नाम लेके। अब पुलिस का अधिकारी का नाम इनको खुद को नहीं पता तो कैसे करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे कि साइबर क्राइम ऑफिसर कौन है दिल्ली का, तो दिल्ली का अधिकारी का नाम ले लिया और उसको फ़ोन कर दिया कि मैं दिल्ली से ये बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फ़ोन करके लोगों को डराया जाता है। इनके पास फर्जी सिम कार्ड होते हैं इसलिए इनको डर नहीं रहता है। इनके जो अकाउंट में जो आप पैसा जमा कराते हैं या जो लोग पैसा जमा कराते हैं वो अकाउंट भी फर्जी नाम से होते हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कि हमें कोई पकड़ लेगा। क्योंकि पकड़ेगा यानी कि रिसेंटली अगर कोई कंप्लेंट होगी तो उनको जो ट्रैक करेगा तो वो उनकी लोकेशन से ट्रैक कर सकता है, अगर नाम से ट्रैक करेगा तो ये पकड़ में नहीं आएंगे। इसीलिए ये लोग डरते नहीं है। और सबसे बड़ी जो कारण है इस स्कैम का बढ़ने का वो यह है कि जिन भी लोगों के साथ स्कैम होता है वो लोग कंप्लेंट करते नहीं है, अपने आप को मतलब प्राइवेट करते हुए, यानी ये समझते हैं कि हमारी इस बारे में किसी को पता लग गया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी मतलब इज्जत कम हो जाएगी, और इसी वजह से वो लोग ये कंप्लेंट करने से बचते हैं, पुलिस को पास जाते नहीं है। यहाँ तक कि एक दो पुलिस के पास जाते भी हैं तो पुलिस अधिकारियों का भी आपको रवैया कुछ अच्छा नहीं है। वो लोग प्रॉपर उसको ना तो गाइड करते हैं ना उनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं, क्योंकि वो लोग काम चोर होते हैं। वो अपने काम की चोरी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इसकी जांच करने के लिए जाना भी पड़ेगा। इसलिए पुलिस अधिकारी खुद पल्ला झाड़ लेते हैं और ऐसे स्कैम में फंसे हुए लोगों को बिना किसी के सहारे यूं ही छोड़ देते हैं। अंततः वो आदमी जब किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलती है तो वो ऐसे कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। इसमें यही कारण है और यही वजह से ये स्कैम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस स्कैम में फंसे हुए हैं, आप पर्सनली हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमने वीडियो में सारी चीज़ें बताई है। अगर आप मेरे 20, 30, 50 वीडियो देखते हैं तो आप पूरे इस स्कैम के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और इस वजह से आपका फिर ये स्कैमर ना तो कुछ बिगाड़ पाता है और ना ही आप ऐसे कदम लेने के लिए या कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अपने लिए ना सही, अपने साथी, अपने मित्र या फिर हमारी तरह लोगों की अगर मदद करना चाहते हैं इस वीडियो को, आप फेसबुक पेज अगर आपने बना रखा है, इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी है, या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स में ऐड हैं, वहाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को बताया जा सके, लोगों को पता लग सके कि ऐसा भी एक स्कैम है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।